हम दिल्ली के लाल बाग इलाके में मौजूद हैं। विधानसभा मॉडल टाउन लगती है और इलाके के जो विधायक हैं अशोक गहलोत देवरा जी हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो एक जगह में बैठा खड़ा हूँ लाल बाग इलाके में, यहाँ पर लाल बाग पुनर्विकास मोहल्ला समिति जो यहाँ की जो RW है उनके माध्यम से एक हेल्थ कैंप का, एक बड़ा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। और इस कैंप के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन डॉक्टर, कौन कौन से डिपार्टमेंट शामिल है, हम आपको सारी जानकारी देंगे। पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे की थी, लेकिन इस वक्त करीबन पौने 1 होने जा रहा है, यानी कि हेल्थ कैंप खत्म होने की समय सीमा पर है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग अभी तक खत्म नहीं हुए, लोगों की लाइन अभी भी जारी है। मेरे साथ RWA के जो लोग हैं, अध्यक्ष जी हैं, तमाम उनके समिति के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि आज का ये जो कैंप का आयोजन किया गया है आखिर किस तरह से तैयारी की गई और क्या रहा है खास। बताइए, आज का जो आपने कैंप लगाया है किस तरह से तैयारी की गई, क्या रहा है आज? सर, हमने देखा था कि हमारी समिति का एक अपना एक प्रोपोजेंडा है कि साल में डिफरेंट कार्यक्रम करने हैं समाज के लिए। तो हमारी समिति का इस साल का एक हेल्थ केयर स्वास्थ्य शिविर रुका हुआ था। तो स्वास्थ्य शिविर मैंने सभी तमाम उनको रखा, जिसमें दांतों के, जनरल फिजिशियन, आपके त्वचा के, गायने, बाल रोग और यहाँ तक कि आंखों के अभी आप देख रहे हैं मोतियाबिंद तक का मिला, यहाँ तक कि एक्सरे, टीवी के भी हमने इंक्लूडिंग किए। तो सभी तमाम डॉक्टरों को हमने यहाँ बुलाया, तमाम लोगों को जो महिला से संबंधित कोई बीमारी है तो उसके लिए भी, अब किसी को एलोपैथिक चाहिए तो एलोपैथिक, किसी को होम्योपैथिक चाहिए तो होम्योपैथिक, किसी को आयुर्वेदिक चाहिए तो हमने आयुर्वेदिक, तमाम डॉक्टरों को बुला के और लोगों को यहाँ पे एक ही जगह पर दवाइयाँ और उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाई। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो दवाई के जो मेथड होते हैं तमाम यहाँ पर कैंप में शामिल हैं। और साथ में सवाल ये है कि ये जो डॉक्टर देख रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं, साथ में दवाई का भी कुछ है? हाँ जी, ये दवाई सब उनको हाथों हाथ, ये सब निःशुल्क है। परामर्श के साथ साथ दवाइयाँ भी उनको निःशुल्क की जा रही है। दवाई भी निःशुल्क दे रहे हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कैंप तो लगते हैं, हेल्थ कैंप लगते हैं, लेकिन कैंप में सिर्फ परामर्श होता है, लेकिन दवाई के नाम पर कुछ नहीं होता है। और साथ में कभी जैसे आंखों का कैंप होता है तो चश्मे तक नहीं दिए जाते हैं, तमाम चीजें। तो आपकी तरफ से यहाँ पर क्या क्या दिया जा रहा है? अगर जैसे कि हम आंखों की जांचों में अगर किसी का मोतियाबिंद निकल रहा है तो उसका ऑपरेशन का खर्चा हमारी समिति उठा रही है और उनको चश्मे भी फ्री में बांटे जा रहे हैं। अगर गायने के अंदर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो उसकी दवाइयाँ भी फ्री दी जा रही है, यहाँ तक कि सैनिटरी पैड भी फ्री बांटे जा रहे हैं। बुजुर्गों के लिए कभी कभार अगर डायपर जैसी सुविधाएं भी वो भी फ्री बांटी जा रही है। अगर किसी को एलोपैथिक से दिक्कत है तो हमारे पास होम्योपैथिक भी डॉक्टर्स हैं जो कि त्वचा रोग भी हैं, उसमें वो दवाई फ्री दे रहे हैं। आप आयुर्वेदिक अभी हमारे वो दवाइयाँ उनकी खत्म हो गई, उनका टारगेट था वो अचीव हो गया है। वो 100 के करीब पेशेंट देख के गए हैं तो वो भी दवाइयाँ लेके आए थे, उन्होंने भी दवाई दिया। यहाँ तक कि हमारे डॉक्टर्स के लिए भी, यहाँ तक कि एक्सरे भी हो रहा है, आप देखेंगे अभी आपको देखेंगे वो एक्सरे भी फ्री में हो रहे हैं, किसी का कोई चार्ज नहीं है। क्या बात है, इतनी सुविधाएं तो हमने हेल्थ कैंप में नहीं देखी है। जैसे बता रहे हैं, हम अपने दर्शकों उन तमाम कैंपों, उन तमाम स्टॉल पे जो लेकर जाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से चीज हो रही है। लेकिन इसके अलावा जो समिति और लोग हैं इनसे भी बात कर ली जाए कि इस तरह का जो आयोजन है, जो तैयारी करते हैं, आखिर क्यों करते हैं सब तैयारियां? ये RW है और RW का मतलब हिंदी में बोले तो आपसी रखरखाव समिति। अर्थात अगर हम चिकित्सा के द्वारा किसी को हम सहायता कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति सक्षम नहीं है अच्छे हॉस्पिटल में जाने, फोर्टिस में, यथार्थ में, विनायक में, यहाँ के डॉक्टर जो जिनकी OPD चार्ज 100+ तक होती है वो यहाँ निःशुल्क है। और हमारे RW का पूरा अथक प्रयास है, हमारे क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय निगम पार्षद जी के विशेष सहयोग से ये हमारा कार्य संभव हो पाया है। और हमारी समिति के तमाम सदस्य तन मन धन से ये व्यवस्था जो आप देख रहे हैं ये आज की व्यवस्था नहीं है। कल रात को 11 बजे ये सारा टेंट लगा है, सुबह व्यवस्था की गई है, सारे पंडालों की व्यवस्था की गई है। और बस हम यही कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा। क्या बात है, जिस तरह से बता रहे हैं कि वाकई में आज के कैंप लगाने के लिए आज की मेहनत नहीं होती, पहले से मेहनत होती है। उसके अलावा प्लानिंग और भी पहले से होती है। जिस तरह से तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं, लगभग कितने लोगों को फायदा मिल रहा होगा? सर, यहाँ काफी लोगों को फायदा मिल रहा है। जैसे कि हमारे मदन जी ने बताया कि जैसे यहाँ पे जो है इलाज कराने में असमर्थ रहते हैं, जैसे बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जैसे 1000 रुपये फीस है, कुछ यहाँ पे थोड़ा उनको फायदा हो जाता है कैंपों में। जैसे फ्री चश्मा वितरण है, चश्मा बनवाने जाओ तो
1000-2000 में चार्ज कर देते हैं। बाकी हमारी समिति जो है आज हमारा एक हमारे सदस्य की वो माँ की वो एक्सीडेंट हो गया, नहीं तो हम उसमें अपना व्हील चेयर वगैरह भी उसमें प्रोवाइड कराते हैं। और हम अक्सर जो है हर महीने के आधार पर हम लाल मोहल्ला समिति में प्रोग्राम भिन्न प्रकार के करते ही रहते हैं। अब मैं चाहूंगा कि एक बार जो कैंप यहाँ लग रहे हैं एक बार जरा हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि ये जो आयुष्मान कार्ड यहाँ बनाया जा रहा है। जी आयुष्मान कार्ड बन भी रहा है और बट भी रहा है। अच्छा, बट भी रहा है। ये आप देख सकते हैं। हाँ, अगर देखें तो यहाँ पर हजारों की सैकड़ों की संख्या में कार्ड रखे हुए हैं। तो ये जो है कार्ड पहले बन गए थे। जी पहले बने हुए इनके। तो ये क्या मतलब कि ऑफलाइन या ऑनलाइन? ये सारे ऑनलाइन कार्डों का लाइव फोटो खींचता है। ये हमारी डिस्पेंसरी में हमारी समिति के माध्यम से 8000 लोगों का आयुष्मान कार्ड बना दिया गया है, जो कि आ गए प्रिंट होके। अब इनको बांटने के लिए फोन कॉल के द्वारा बुलाया जा रहा है, उनको बट किया जा रहा है। क्या बात है, देखिए कितना बेहतरीन काम किया जा रहा है कि आयुष्मान कार्ड लगभग 8000 बता रहे हैं कि 8000 लोगों को लाभान्वित किया गया है और उनके जो कार्ड है प्रिंट होकर आ गए हैं और उनको देने का काम किया जा रहा है। ये इस तरह का काम जो समिति कर रही है वो अपने में कितनी अच्छी है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं आयुर्वेद चिकित्सक की और दंत चिकित्सक की, यहाँ पर एक कैंप लगा के डॉक्टर अपनी सर्विस देकर जा चुके हैं। लेट हम हुए हैं, वो अपने समय पर थे। हमारे साथ एडवोकेट जी हैं। जनाब, आपकी जो सेवाएं हैं लोगों को किस तरह की मिल पा रही हैं और आज कितने लोगों ने आपसे जो है कानूनी सलाह का जो परामर्श लिया है? मेरे से आज जो है लोगों ने 12 लोगों ने कानूनी सलाह का परामर्श लिया है। हम चाहते हैं कि कानूनी जानकारियां समाज के अंतिम व्यक्ति तक जाए, ये लक्ष्य लेकर हम काम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि जो 12 लोग आए थे उनके जो परामर्श में वो किस तरह के मामले रहे हैं? आपराधिक रहे हैं, घरेलू रहे हैं, किस तरह के मामले उन्होंने? उसमें ज्यादातर घरेलू रहे हैं और 2 मामले आपराधिक रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि जो परामर्श आपने दिया है वो उनको लाभ करेगा? उनको पूरा लाभ मिलेगा। जो हमने बताया है उनको जैसे जैसे उनको काम करना है, आगे अपने केस को डिफेंस करना है या अपने को बचाव कर रहे हैं, उनको हमने पूरी जानकारी दी है। वो आगे उस पर काम करेंगे। वो सारी जानकारी निःशुल्क है। सर, आपका नाम? मेरा पवन कुमार वर्मा और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिवक्ता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिवक्ता हैं पवन जी, जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कानूनी सलाह दे रहे हैं। उसके अलावा और दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर देखिए एक्सरे का भी कैंप में एक्सरे का जो लगना बड़ा मुश्किल होता है। एक्सरे का दिखाइए कहाँ आपकी एक्सरे की जो सुविधाएं हैं लोगों को दी जा रही है। आपने हम दिखाना चाहेंगे सामने जो है ये एक्सरे की जो मशीन है और यहाँ पर जो एक्सरे का भी जो है लोगों को किया गया है। बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल से आई टीवी की टीम है। अच्छा, टीवी की टीम है जो बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल की। तो यहाँ पर हमारे डॉक्टर मैडम अच्छा डॉक्टर साहब ने ये डॉक्टर मैडम टीवी की दवाई देने की जानकारी होगी। अच्छा, और टीवी की जांच करने की बर्तन करने के लिए। अच्छा लगभग कितने लोग आ गए अभी आपके पास? ऑलमोस्ट 54 हो गया है। तो इन 54 में क्या क्या एक्सरे भी हुए? सबके एक्सरे हुए हैं, सबकी काउंसलिंग हुई है। जी हाँ, टीबी के रिगार्डिंग सबको हमने सेंसिटाइज किया है, सबकी अच्छे से अवेयरनेस फैलाई है यहाँ पे। सब कुछ फ्री? जी हाँ, सब कुछ फ्री। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि देखिए किस तरह से कैंप में जो चीजें शामिल की जा रही हैं, फ्री सेवाएं दी जा रही हैं। 54 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अभी लगातार चल रहा है। अब मैं इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर और क्या क्या सेवाएं यहाँ पर दी गई हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जी त्वचा रोग और लाइफस्टाइल का भी कैंप है, उधर जनरल सर्जन का भी कैंप है। हम मैडम से बात करेंगे। मैडम, ये त्वचा रोग लाइफस्टाइल में क्या क्या दे रहे हैं आप? सारी स्किन प्रॉब्लम आजकल, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, बीपी, शुगर, थायराइड, फीमेल प्रॉब्लम्स, जॉइंट पेन्स, इस तरह के स्किन एलर्जीज, अस्थमा, इस तरह के केसेस हम ज़्यादा देख रहे हैं आज। तो कितने लोगों को आप ये सभी दे चुके हैं? अभी हम 52 लोगों को दवाइयाँ और इलाज परामर्श दे चुके हैं। अभी हमारे नेक्स्ट 53 नंबर पेशेंट। 53 का रजिस्ट्रेशन चल रहा है जी। तो इसमें आप परामर्श के अलावा मेडिसिन दवाई भी देते हैं? जी, हम डाइट की परामर्श भी दे रहे हैं, होम्योपैथिक दवा भी दे रहे हैं और लाइफस्टाइल चेंजेस के रिगार्डिंग भी गाइड कर रहे हैं। अगर बात की जाए कि जो लोग आए हैं
तो उनको आपके द्वारा मिलने वाले परामर्श को क्या लगता है कि कितना प्रभावी रहा होगा? जी, हम बहुत ही बेसिक जो टिप्स हैं वो दे रहे हैं, जो लोग फॉलो कर सके, जो चीज़ें उन्हें आसानी से मिल सके, उस तरह के ही टिप्स हम उनको देने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर कोई और इस कैंप के अलावा आपसे मिलना चाहता हो तो उनको फिर कैसे मिला सकते हो? उनको इस कैंप के थ्रू जो भी हमारे पास बाद में हमारा क्लिनिक है शक्ति नगर चौक पे, वहाँ पे जो भी आता है तो हम उनको ऐसे ही इसी फ्री में ही दवाइयाँ उनको दी जाएंगी, सलाह इलाज आगे का फ्री में ही किया जाएगा। क्या बात है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ भी कैंप में आने वाले लोगों का जो परामर्श है, दवाई है, वो फ्री है। और इसके अलावा अगर वो यहाँ से आने के बाद अगर इन्हें क्लिनिक पे मिलता है तो वहाँ पर भी परामर्श और दवाई जो है फ्री दी जा रही है। डॉक्टर साहब, जनरल सर्जन में अगर हम बात करते हैं कि अभी कितने लोग आपके पास आ गए और क्या क्या आप कर रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। अभी करीब 60-65 मरीजों को मैं देख चुका हूँ और अभी भी काम जारी है। तो परामर्श लोग आ रहे हैं, आसपास से भी आ रहे हैं, दूर के भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर। तो परामर्श में दवाई वगैरह भी कुछ है क्या? हाँ, यहाँ पे दवाई का वितरण भी किया जा रहा है और यहाँ पे कुछ जांचें भी हो रही हैं, यहाँ पे एक्सरे भी हो रहा है। तो मरीज काफी संतुष्ट है यहाँ पर। मरीज जो है संतुष्ट है यहाँ आने के बाद? हाँ जी, बिल्कुल संतुष्ट है और हम लोग हर एक मरीज को टाइम भी दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो लोग आ रहे हैं, जो मरीज आ रहे हैं, चेकअप करा रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, अगर हम बात करते हैं बेनिफिट की, तो वो आप कितना बेनिफिट पा रहे होंगे इसके लिए? यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो मरीज आता है वो अपनी प्रॉब्लम लेकर आता है, तो सबसे पहले तो उसको समय देना होता है। समय के साथ साथ क्या है कि मरीजों से बात करनी होती है, उसको दवाई देनी होती है। तो ये है कि काफी फायदा हो रहा है उनको। हाँ, अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से कैंप के अंदर जो अलग अलग तरह के डॉक्टर्स यहाँ शामिल हैं और डॉक्टर परामर्श ही नहीं बल्कि दवा भी दे रहे हैं और वो इलाज उनका लंबे समय तक चले उसके लिए भी जुड़े हुए हैं। उसके अलावा अगर हम आपको दिखाएं कि कैंप के खत्म होने का समय है, लेकिन लोगों की जो भीड़ है वो खत्म नहीं हो रही है। बाल रोग चिकित्सक का भी यहाँ पर जो है एक कैंप का आयोजन है। सर अडल्ट डायपर और सैनिटरी पैड और गर्म टोपी बच्चों को वितरण की जा रही है। यहाँ मैं दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है गर्म टोपियाँ जो आप देख रहे हैं, इस तरह की गर्म टोपियाँ भी यहाँ पर दी जा रही है, क्योंकि बाल रोग चिकित्सक पे यहाँ पर जो बच्चे अपने आप को दिखाने आएंगे तो उनको सर्दी से बचने के लिए टोपी भी दी जा रही है। देखो कितनी अच्छी बात है ये। और ये जो सैनिटरी पैड है वो भी यहाँ पर दिया जा रहा है। और टोपी की क्वालिटी की बात करते हैं तो ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी की टोपी है। और ये सैनिटरी पैड जो है अडल्ट डायपर है, एडल्ट डायपर है। ये हम लोगों को मतलब ये मार्केट में बड़ा ही महंगा है, 2000-5000 का पड़ता है, लेकिन हम यहाँ फ्री में दे रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं। यानी हम बात कर रहे हैं ये हेल्थ कैंप जांच शिविर जो है सिर्फ दिखावे की नहीं है, फायदे का भी कैंप है। जिन लोगों ने यहाँ आकर अपने आप को जांच करवाया है, परामर्श भी पाया है और साथ में दवा भी पा रहा है। इसके अलावा मैं आपको और एक और जगह ले जाना चाह रहा हूँ कि अच्छा, यहाँ मेडिसिन डिपार्टमेंट बना रखा था दवाइयों के लिए, तो वो दवाइयाँ अब जो है कैंप खत्म हो गया है, तो इसलिए ये कैंप भी जो है अब बंद होने को जा रहा है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का कैंप लगा हुआ है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन आप लोग कर रहे हैं, कितने लोगों का लगभग रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा? अराउंड 70 लोगों का हमने अभी तक करा है। 70 लोग लगा, क्योंकि अभी लाइन पूरी भर गई है। अगर ये लाइन आधी हो जाती है तो उसके बाद हम और करेंगे। तो सुबह से लेकर हाँ, टाइम होता है ना हर चीज के लिए, तो टाइम ओवर हो गया है। 100 के आसपास हुआ होगा, क्योंकि हमने काउंट तो नहीं करे क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा आई थी। तो अभी तक सुबह से 10 बजे से हम स्टार्ट हो गए थे, तो अभी तक आधी लाइन हुई है। तो अभी और लोग अभी यहाँ पर लोग इतने ज्यादा आए हैं कि अभी उनका भी जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। माता जी अभी इस इंतजार में परेशान है कि हमारा कराइए, लेकिन डॉक्टर वहाँ देखिए हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं कि हमसे जितना हो सकता है हम 3 घंटे लगातार अपनी सर्विस दे चुके हैं, क्योंकि एक समय होता है इनका बैठने का, सुबह 10 बजे से लेकर 1 बज गया है और अब खत्म होने का है, लेकिन लोग अभी भी आ रहे हैं। अब जो लोग आ रहे हैं उनको भी तो सेवाएं चाहिए, तो इसके लिए एक बार सवाल लेता हूँ, अब जो लोग रह जा रहे हैं इनका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। इसके लिए हमने यथार्थ वालों से बात की है। 28 तारीख को हम फिर से मेगा हेल्थ कैंप लगाने जा रहे हैं और
जो लोग रह जाएंगे हम उनको वहाँ फैसिलिटी देंगे, ऐसा प्रयास करने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कोशिश कर रहे हैं माता जी, कोशिश की जा रही है। ये कह रहे हैं कि जो सब लोग अच्छा बुजुर्गों के नाराजगी इनकी कि बुजुर्गों की काम नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिर भी जितना भी सेवा है वो देने का काम कर रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो गाड़ी है ये दांतों की है, जो दांत चेक कर रहे हैं और दांत चेकअप में भी जो ट्रीटमेंट है उसको भी दे रहे हैं। अब आप क्या सोचते हैं, खबर पर अपनी राय दीजिए। जिस तरह से लाल बाग पुनर्विकास समिति अपने इलाके के अंदर जिस तरह से लगातार काम कर रही है, सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार करती है, इसके अलावा हेल्थ कैंप जांच शिविर का आयोजन करती है, कई सारी चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। इस तरह से करने वाली है। अगर हम एक आडोली की बात करते हैं तो दिल्ली में मैं ये मानता हूँ कि गिनी चुनी ऐसी आरडब्ल्यू हैं जो अपने इलाके के अंदर इस तरह का कोई काम करती हो और बिना फंड बिना किसी बजट के, और वो बजट किस तरह से वो अरेंज करती है ये वो ही जानते हैं। लेकिन हम तो उनके काम को देखते हैं और उनके काम को सलाम करते हैं। जिस तरह से वो एक पुनर्विकास इलाका जो होता है उस इलाके के अंदर आरडब्ल्यू चलना कितना चैलेंजेस है, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को सेवाएं देना ये बहुत बड़ी खूबी है। खबर पर मेरा जरूर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज से मोहम्मद रफी की ये खास रिपोर्ट।